Hello students, this is Ayush and today we are going to discuss a topic that is called preposition. हमें पता है कि preposition जो है वो होती क्या है? कोई बता सकता है what is preposition? Yes. Words that are used to show relationship between two words. Absolutely correct. लेकिन second thing अगर मैं बात करता हूँ and suppose that in a sentence if I write a sentence here, how can you find out it's a preposition? कोई है जो बता सकता है कि preposition है क्या? देखो पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि preposition है क्या? Preposition दो वर्ड से बना हुआ है. The first is pre, second is position. आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ बोर्ड के एग्जाम की. बोर्ड एग्जाम होता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होता है, यूपी बोर्ड एग्जाम होता है. बोर्ड से पहले जो आपके मेन एग्जाम होते हैं उससे पहले हमारे एक क्या होता है, प्री बोर्ड होता है. आपने सुना भी होगा प्री बोर्ड. लोग कहते हैं प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं. तो वो क्यों एग्जाम होते हैं? ताकि वो आपको एक तरह का प्रिपेयर करवा सकें कि आप लोग वहां जाओगे इतना हेजिटेट ना हो और इस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, आप लोग वहां पे जाके यानी कि पहले ही आपको तैयारी करवाई जाती है कि इस तरह का मटेरियल आपको लेके जाना है और इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह का पेपर आएगा. यही एक जो पेपर आ गया है आपके पास, यही एक ऐसा इसका क्या रहेगा, एक फॉर्मेट रहेगा. पहली चीज तो मेरा कहने का मतलब वही है कि प्रेपोजिशन जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है कि पोजीशन से पहले जो चीज लग जाएगी, जो वर्ड लग जाएगा, इट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन. पोजीशन से पहले. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जाम्पल हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड उस एग्जाम्पल की हेल्प से आई होप मैं आपको काफी कुछ बता दूंगा कि वो कैसे हो रहा है. तो आई यूज्ड टू राइट अ सेंटेंस. द सेंटेंस इज हियर. The sentence is, my book is on the table. My book is on the table. तो जो मेरी बुक है वो इस समय कहां पर है? वो टेबल पर है. इट इज कॉल्ड पोजीशन. और पोजीशन से पहले जो आपके पास वर्ड यूज हुआ है वो कौन है? ऑन. यानी कि इंडिकेट किया है किसी भी चीज की पोजीशन को इंडिकेट करना. वो क्या है? वो क्या है? दैट इज प्रपोजिशन. आई लिव इन दिल्ली. मैं रहता हूं कहां पे? इन दिल्ली में. इन दिल्ली. तो व्हाट इज दिल्ली? दिल्ली है क्या? इट्स अ नाउन. सेकंड थिंग, पहली चीज समझ में आ गई कि जो चीज पोजीशन इंडिकेट करेगा वो क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन हो जाएगा. कोई भी चीज है, कोई भी पोजीशन को इंडिकेट कर दे उसे क्या बोल जाएंगे हम लोग? प्रपोजिशन. कंफर्म है. आई एम एट होम. मैं कहां पर हूं? घर पर हूं. तो एट जो है वो कहां यूज हुआ? होम के साथ में यूज हुआ. तो होम हमारे लिए क्या है? नाउन है. नाउन होता क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. और जितने भी हमारे पास थिंग, पर्सन, प्लेस जो भी हमारे पास आता है, नाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? नाउन को ऑब्जेक्ट बोलते हैं नहीं बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल माई बुक इज ऑन द टेबल. टेबल क्या है? थिंग है. थिंग क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है. नाउन भी है. सेकेंड थिंग ये क्या है? ऑब्जेक्ट भी है. तो उससे पहले क्या हुआ है? एक वर्ड यूज किया गया है बिफोर द नाउन. तो मेरा मानना ये भी है, मैं आपको एक ऑनेस्टली एक चीज बताना चाहूंगा. मेरा क्या मानना है कि इफ वर्ड कम्स बिफोर द नाउन और बिफोर द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन. द टेबल. अब हम बात करते हैं जो टेबल है यहाँ पे वो कैसे है. यानी कि वो एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से पहले अगर हमारे पास कोई वर्ड यूज हो रहा है तो वो कौन सा वर्ड है? ऑन है. भाई टेबल को आप क्या मानते हो? पहले ये बताओ मुझे. नाउन मानते हो? ये बताया गया है ना. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. टेबल क्या है? नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग की जो सारी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? थिंग होती हैं. ऑब्जेक्ट और क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट की कोई डेफिनेशन बता सकता मुझे? और क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? वॉट एवर वी कैन सी एंड टच, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. मेरे पास ये पेन है, आई कैन टच इट और नॉट. मैं टच भी कर सकता हूँ. एंड आई कैन सी इट. मैं इसे देख भी सकता हूँ. तो व्हाट इज कॉल्ड? इट्स ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आप देखोगे इस हॉल में जो चीज आप देख सकते हो और जिस चीज को आप टच कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट. हर चीज क्या है? ऑब्जेक्ट है. आप जो कुछ भी देखना चाहें, जो देख सकते हैं, जो चीज टच कर सकते हैं, वो क्या है? ऑब्जेक्ट. तो आपको ये समझ में आया कि प्रेपोजिशन है क्या? पोजीशन से पहले लगे हुए वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं?
प्रेपोजिशन। ध्यान देना, इट इज नॉट अ प्रीपोजिशन, इट्स अ प्रेपोजिशन। वो प्रिपेयर नहीं होता है। जब हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं क्या प्रिपेयर करते हो? नहीं, प्रिपेयर तो प्रे होता है वर्ड। पहला वर्ड क्या होता है? प्रे। प्रे नहीं होता, वो प्रे होता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन, इट्स नॉट प्रीपोजिशन, इट्स अ प्रेपोजिशन। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें। तो वही चीज हम लोग करने वाले हैं कि उसका मैं आपको एग्जैक्टली इनका मीन्स बताता रहूंगा। ये सारे हमने 10 वर्ड लिखे हुए यहाँ पे हैं। मैं 10 वर्ड्स का आपको इसका क्या कर दूंगा, आपको मीन्स भी बता दूंगा कि ये 10 वर्ड क्यों लिखे गए, इसका मीन्स क्या है। आप लोग अपनी बुक में या कॉपी में वॉटेवर जहाँ कहीं आप लिख रहे हो आप इसको लिखते रहिए। तो और जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो आप पूछते रहिए। सेकेंड थिंग ये होता है कि जब तक यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, अगर पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग घर पे इसकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा मानना है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर घर पे प्रैक्टिस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको घर पे प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। घर पे प्रैक्टिस नहीं होगी कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ मैं जितना आपको पढ़ा दूँ घर पे भूल जाओगे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिसे बोला गया था हम लोगों ने प्रेपोजिशन, और मैंने आपको बता दिया है कि पोजिशन प्रेपोजिशन होता क्या है। ये भी बता चुका हूँ कि प्रेपोजिशन कब और कहाँ यूज होगा, और आपको ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। गॉट इट? किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है। फिलहाल बात करते हैं, हमारे पास पहला वर्ड है इन प्लेस ऑफ। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इन प्लेस ऑफ इन हिंदी? इसका मतलब होता है के स्थान पर। हो सकता है कि के स्थान पे कोई चीज दूसरी करने वाली हो। बात समझ में आ रही है? तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आयुषी बोलूंगा कि आयुषी आए, और इन प्लेस ऑफ का मीन्स लिखा है यहाँ पे के स्थान पर, और इसका एक एग्जांपल भी दे दें। इसके जस्ट सामने एक एग्जांपल दिया जाए, जस्ट सामने। फॉर एग्जांपल, आई लाइक कॉफी इन प्लेस ऑफ टी। आई लाइक कॉफी इन प्लेस ऑफ टी। इन प्लेस ऑफ लगाएं प्लीज। हमारे पास ये जो है हमने एक सेंटेंस लिखा है इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब है के स्थान पर, जो कि एक हमने एक आपको एग्जांपल देते हुए भी एक समझाया है कि इसका मीन्स क्या है कि आई लाइक कॉफी, यानी कि इसका सेंटेंस क्या है कि मुझे कॉफी क्या है, पसंद है। इन प्लेस ऑफ मतलब के स्थान पर, मुझे ऑफ टी, मुझे टी के स्थान पर क्या है, कॉफी पसंद है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आप जो देखेंगे वो आपको क्या दिखेगा कि टी जो है हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले हमारे पास क्या प्रेपोजिशन वर्ड यूज हुआ है, इट इज कॉल्ड इन प्लेस ऑफ। आप एग्री करते हो? जरूरी नहीं कि मैंने एक सेंटेंस आपको बता दिया तो उसके अलावा और कोई सेंटेंस नहीं बनेंगे। आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, इसके अलावा आपको बहुत सेंटेंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, मैं 2-3 आपको एग्जांपल दे देता हूं। आई विल प्ले फुटबॉल मैच इन प्लेस ऑफ क्रिकेट मैच। आई वुड लाइक टू वॉच हॉलीवुड मूवी इन प्लेस ऑफ बॉलीवुड मूवी। आई वुड लाइक टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर इन प्लेस ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि इन प्लेस ऑफ जरूरी नहीं कि मैंने जो सेंटेंस बोले सिर्फ वही बन सकते हैं। आप लोग बनाना चाहोगे तो बहुत सारे बना दोगे, लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। जब तक आप इसके घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं कह रहा हूँ कि लाइफ टाइम के लिए आपके मेमोरी में ये सेट हो जाएंगे। घर पे यहाँ पे पढ़ लिया, यहाँ से बाद में क्या हो जाएगा, आप लोग घर पहुंच जाओगे, घर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, फॉरगेट। क्या हो जाएगा? क्लियर, माइंड आपका क्लियर हो जाएगा, जो कि समझ में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट हमारे पास है ऑन बिहाफ ऑफ। तो बात करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ का मीन्स क्या है। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है क्या, कोई बता सकता मुझे किसी चीज के कैसे? on behalf of I am going in school on behalf of my brother. आई एम गोइंग School on behalf of my मीन्स मतलब मैं अपने मेरे भाई के स्थान पर मैं जा रहा हूँ। के स्थान पर। तो फिर इन प्लेस ऑफ का मतलब क्या हुआ के स्थान पर? हम ये भी तो कर सकते हैं कि आई एम गोइंग टू क्या, आई एम गोइंग टू स्कूल इन प्लेस ऑफ माई ब्रदर। मैं अपने भाई के स्थान पे जा रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट होगा। इन प्लेस ऑफ का मतलब था के स्थान पर, लेकिन हमारे पास सेकंड जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड ऑन बिहाफ। सो वी विल राइट इन हिंदी। आयुषी प्लीज कम। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या, ऑन बिहाफ का मतलब होता है, कोई बता सकता है कोई? की तरफ से। राइट डाउन द हियर, की तरफ से।
कभी कभी आपने देखा होगा छोटा भाई गलती करके आ जाता है, किसी से लड़ाई करके आ जाता है और वो नहीं समझता, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके पेरेंट्स के घर जाते हैं और उनसे क्या बोलते हैं, जाके सॉरी बोलते हैं कि यार वो छोटा भाई था, गलती हो गई। वो समझदार अभी इतना नहीं है, लेकिन आप तो समझदार हो, आप समझ सकते हो, बच्चे बच्चे खेलते हैं, लड़ाई हो जाती है। तो मैं सेंटेंस जो लिखने वाला हूँ वो लिखने वाला हूँ क्या हूँ कि आई एम रियली सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आई एम रियली सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ माई on behalf of my brother, यानी कि आई एम रियली सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। इसका मतलब क्या हुआ जाके कि मैं बेहद क्षमा चाहूंगा आपसे अपने भाई की तरफ से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस है, मैंने आपको एक सेंटेंस बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही सेंटेंस है ये। मेरा मतलब है कि आप लोग चाहेंगे तो और भी सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे? हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, बाहर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? बाहर होते हैं और घर पे नहीं आ पाते हैं, तो कभी कभी अपने मॉम को, अपने डैड को विश करना होता है, चाहे वो विशिंग कैसे हो। अपने भाई को हो सकता है आपको विश करना हो, बर्थडे विश करना हो। सेकेंड थिंग हो सकता है आप न्यू ईयर विश करना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि आप फेस्टिवल कोई है, फेस्टिवल विश करना चाहते हो उनको, तो भी आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, उनको बता सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टाइम नहीं था या वॉटेवर कुछ भी नहीं था, मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन किया, अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, मैंने बोला मम्मी से बात करा दो। पता चला मम्मी तो मार्केट गई हुई हैं। अब मुझे पता है कि अब मेरी पता नहीं मम्मी से हो सकता आज बात हो पाए या ना बात हो पाए, हो सकता कल बात हो, लेकिन आज जो न्यू ईयर है, आज तो न्यू ईयर है, मुझे आज ही उनको विश करना चाहिए था। तो मैं क्या बोलूँगा, से टू माई मॉम, या फिर से टू मॉम, क्या, से टू मॉम हैप्पी न्यू ईयर ऑन बिहाफ ऑफ मी, यानी कि मॉम से कहो क्या। यहाँ पे ध्यान देना, जब आप से यूज कर रहे हो, से टू मॉम, तो यहाँ पे हम लोग टू से का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू से मॉम हैप्पी न्यू ईयर ऑन बिहाफ ऑफ मी। ठीक है, विश द क्या, विश द बर्थडे ऑफ माई स्मॉल ब्रदर ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरे छोटे भाई को क्या करना है, आपको विश करना है। क्या विश करना है? बर्थडे विश करना है। तो ऑन बिहाफ ऑफ के हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन का पार्ट है। आप यहाँ देखोगे ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर क्या है, यहाँ पे हमने यूज कर दिया ऑन बिहाफ। गॉट इट? कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। सेकेंड थिंग हम लोग बात करने वाले अबाउट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ अबाउट? के हमारे पास यहाँ पे दो चीज लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड अबाउट, एंड थर्ड आई थिंक एंड सेकंड इज अबाउट टू। पहला है अबाउट एंड सेकंड अबाउट टू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबाउट एंड अबाउट टू? दोनों में डिफरेंट क्या है? फिर दो चीज लिखी हुई है तो दोनों में डिफरेंट क्या है? अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में आप क्या कर रहे हो, बारे में बात कर रहे हो, सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, व्हाटएवर कुछ भी कर रहे हो। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। राइट डाउन सेंटेंस, अबाउट मीन्स के बारे में, के बारे में। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना चाहता हूं। सेंटेंस है आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूज़पेपर। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूज़पेपर। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूज़पेपर। तो ऐसा मैंने एक सेंटेंस आपको बनाया है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूज़पेपर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो पेपर जो हम लोगों ने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है तो वही बन सकता है, इसके अलावा और भी बन सकते हैं। बन सकते हैं, बन सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू लर्न इंग्लिश, मैं इसके बारे में बात कर रहा था, इंग्लिश कैसे सीखी जाए। गॉट इट? आप ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। सेकेंड हमारे पास होता है अबाउट टू। व्हाट इज द मीन्स ऑफ अबाउट टू? अबाउट का मतलब होता है, यहां पे लिखेंगे हम लगभग, लिखेंगे लगभग। आप यहां पे हम एक एग्जांपल लिखेंगे, दिस शर्ट एपोस्ट्रोफी एस लगाएं, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी का साइन दें। दिस शर्ट्स कॉस्ट इज about to 300 rupees, about to 300 rupees। सेंटेंस आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस शर्ट्स कॉस्ट इज अबाउट 300 रुपीज। इसका मतलब है कि इस शर्ट का जो प्राइस है, जो कॉस्ट है इसका, वो कितना है? 300 रुपीज। मुझे नहीं पता ना, मैंने सिर्फ हम लोग नहीं, जब कुछ भी परचेज करके लाते हैं तो लोग
एडवाइस और सजेशन तो हम लोग को फ्री मिल जाता है ना। वो पूछने लगते हैं अपनी अपनी राय, जो सजेशन होता है अपने देने लगते हैं। अरे सर तो बहुत बढ़िया लाए हो, ये 500 रुपये की होगी, पड़ोसी निकल के आए वो कहेंगे 300 रुपये की है, और एक आध और आ जाए वो कहते हैं हमारे साथ चलते तो हम फ्री दिलवा देते हैं, है ना। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि जब हम लोग किसी चीज़ का प्राइस जो होता है गैस करते हैं, उस टाइम पे हमें पता नहीं होता है कि उसका एग्जैक्टली अमाउंट क्या है। अगर इसका अमाउंट हमें एग्जैक्टली पता होता तो हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग लिख देते ना, दिस सेट प्राइस इज 300 रुपीज। तो वहाँ पे हम लोग अबाउट टू का यूज नहीं करते, क्योंकि जब आपके पास एग्जैक्टली प्राइस आ जाएगा तो आप लोग उसका क्या बोलोगे, दिस सेट प्राइस इज 300 रुपीज। लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है क्या है, हिंदी में देखेंगे आप लिखा क्या है, लगभग। लगभग का मतलब क्या है कि बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट द सेट कॉस्ट इज अबाउट 300 रुपीज, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एग्जैक्टली अमाउंट। मैं 300 बोल दिया, लोग नहीं आते हैं जब बताते हैं, मैंने बोला ना कि दिखाया उन्होंने, सेट दिखा दी, हम लोग गैस कर रहे हैं या 280 की होगी, उन्होंने कहा 300 की होगी, उन्होंने कहा 350 की होगी। तो एग्जैक्टली क्या उनको पता है कि कितने की है, नहीं पता है। जब हमें एग्जैक्टली नहीं पता होगा, जब हमें गैस करना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग पे हिसाब से हम लोग बताएंगे क्या, अबाउट टू का यूज करेंगे कि ये जो सेट है ये 300 से कम भी हो सकती है और 300 से ज्यादा हो सकती है, पर एवरेज कितना आएगा, ज्यादा ज्यादा 50 रुपए का। 50 रुपए कम भी हो सकती है, 50 रुपए ज्यादा भी हो सकती है। 300 की बात की, हो सकता है 280 की हो, 250 से क्रॉस ही होगी जहां तक है ना। वो तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये थोड़ा कि मैं 5 वाला पेन ला के आपसे कह दूं ये तो मैं 50 का लाया हूँ, फिर तो आप वो बेवकूफ बन गए ना। फिर जो 50 का लेके आए हो, भाई पेन की कॉस्ट है 5 रुपए, मैंने बोल दिया भाई मुझे नहीं पता था, इसकी थोड़ा डिजाइन अच्छा था, मुझे नहीं पता थी 5 का है, मैंने बोल दिया कि यार हो सकता है ये 6-7 रुपए का हो। तो अप्रोक्स उसके राउंड फिगर ही रहेंगे हम लोग। राउंड फिगर जानते हो, 300 के राउंड फिगर ही रहेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि 300 वाली चीज आपको पता है ये 300 की होगी, अरे ये कहाँ से लेके आई, तो 3000 रुपए की है। भाई 3000 और 300 में बहुत बड़ा डिफरेंट आ रहा है, 3000 में और 300 में बहुत बड़ा डिफरेंट आ रहा है, तो हमें ये चीज फोकस करना पड़ेगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज कॉल्ड अंडर। अंडर का मीन्स क्या होता है, के नीचे। राइट अ सेंटेंस। About is called, if I talk about the both are same word, लगभग। About to का अगर हम बात करते हैं तो about to means जब exactly में कोई confirm नहीं होगा, लगभग आएगा। And approx is used for the in math methods. And if I talk about the about to use in a लगभग, got it? ये जो about to है इंग्लिश का है, and approx जो word है वो किसका है, हाँ मैथ्स का है। And round figure we can also say, है ना, तो कोई इसमें ये दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ रहा है अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल को दे सकता है। यस, द कैट इज राइट अ सेंटेंस, द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल। आपने देखा होगा, साइंस में आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे जो जानवर होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, शेल्टर मीन्स क्या होता है, शेल्टर तो आपने ये भी देखा होगा ना कि पेड़ के नीचे एनिमल जो होते हैं अपना शेल्टर बना लेते हैं, आके होते हैं ना। तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। तो अंडर का समझ में आ गया कि नीचे कोई भी चीज हो सकती है। योर बुक इज अंडर द टेबल, माई फोन इज अंडर द टेबल, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। पूछा गया वेयर इज योर शूज, या फिर मैं बोल दूं आपसे कि वेयर इज माई शूज, आपने देखे हैं कि सर योर शूज इज अंडर द टेबल, तो आई गॉट इट, यस आई फॉरगेट बिकॉज यस्टरडे आई पुट देयर। हाँ, तो मीन्स आपको समझ में आ गया कि अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे होता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द अपॉन। अपॉन का मतलब क्या होता है, ये जो बना हुआ वर्ड है वो 2 वर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, अप प्लस ऑन। ऑन तो आपको पता है कि इट इज अ प्रीपोजिशन पार्ट, आपको स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था माई बुक इज ऑन द टेबल। ये मैं आपको सेकंड पार्ट में आपको करवा दूंगा कि ऑन मतलब ये क्या डिफरेंट है ऑन और इन में। अभी क्योंकि प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो एटलीस्ट वी हैव मोर देन 40 प्रेपोजिशन, तो एक पार्ट में तो सारा क्लियर हो नहीं पाएगा। इसका जो है नेक्स्ट पार्ट में जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसका करवा देंगे, क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि मैं कल वीडियो बनाऊंगा या वॉट एवर कुछ भी करूंगा, बिकॉज वॉट एवर आई टॉट यू टूडे, गॉट इट, एंड टुमारो व्हाट आई विल डू, ओनली
टुमारो वी विल डू हियर ओनली फॉर प्रैक्टिस, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं बनाता चला जाऊं, वीडियो बनाता चला जाऊं, आपको पढ़ाता चला जाऊं, पता चलता है कि मोर देन 40 तो हो गए थे, समझ में सिर्फ 4 ही आए हैं, तो फिर फायदा क्या उस चीज़ का। जिसको भी यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी आती है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन, आपको मिल जाएगा, आप लोग वीडियो से समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करूँ, आपको वीडियो से भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो बताया गया वो भी समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क टू मी, आई विल हेल्प यू। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अंडर। अंडर का मतलब होता है के ऊपर। के ऊपर का मतलब क्या होता है? सॉरी, अपॉन, आई एम रियली सॉरी, अपॉन। अपॉन का मतलब होता है क्या? के ऊपर। के ऊपर का मतलब क्या है हमारे पास? हम लोग जो बात करने वाले हैं कि जो चीज मोशन में है, आप मेरी बात समझ में आ रही है? जो चीज मोशन में है उसको हम लोग क्या कर देंगे? क्या कर देंगे उसको हम? मैं यूज कर सकता हूं क्या? द कैट जंप अपॉन द टेबल। द सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट? क्योंकि भाई जब कैट जो थी वो टेबल के ऊपर बैठी हुई थी, द कैट इज ऑन द टेबल, मोशन किया अप आ गया, द कैट जंप अपॉन द, राइट द सेंटेंस, द कैट जंप अपॉन द टेबल। द कैट जंप अपॉन द टेबल, ये पहला सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस और एक हम बना सकते हैं क्या? द वर्ड्स फ्लाई एंड सिट अपॉन द ट्री। द वर्ड्स आर फ्लाई एंड सिट मीन्स चिड़िया उड़ रही थी और क्या हुआ? एक पेड़ पे जाके बैठ गई। ऐसा तो नहीं कि चिड़िया उड़ते उड़ते चुटकी बजाई और सीधे वहां पे ब्रांच पे पहुंच गई, ऐसा तो नहीं ना, गई तो होंगी वहां पे, उड़ते उड़ते गई होंगी, ब्रांच पे बैठी होंगी। तो जो चीज मोशन में है वो चीज ध्यान देना। मैं बोलूं द वर्ड्स आर ऑन द ट्री, अब एक जगह मैंने द वर्ड्स आर ऑन द ट्री और एक जगह मैंने बोला क्या? द वर्ड्स आर अपॉन द ट्री। तो मतलब क्या हुआ जाके इन दोनों में? इन दोनों में फर्क कितना हुआ? पहला सेंटेंस जो था वो था द वर्ड्स आर ऑन द ट्री, यानी कि जो चिड़िया थी वो पहले से ही पेड़ पर बैठी हुई थी। सेकेंड सेंटेंस मैंने यूज किया द वर्ड्स आर अपॉन द ट्री, तो मतलब क्या हुआ? चिड़िया कहीं से उड़ते हुए आई और उस पर क्या हो गई? जाके बैठ गई जाके। हो सकता है द वर्ड्स आर सिट अपॉन द ट्री या फिर द वर्ड्स आर अपॉन द ट्री। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर। कोई बता सकता मुझे? हम लोग ने यहाँ पे आई होप ओवर ही लिखा है सिर्फ, ठीक है, तो आज मैं सिर्फ आपको ओवर का ही बताना चाह रहा हूँ। ओवर का मतलब क्या है? के ऊपर। मीन्स कोई बता सकता मुझे? यस प्रांशु? ओवर द, मैं आपको एक्चुअली वो पॉइंट हमने अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, अबव और ओवर में आपको मैं डिफरेंशिएट बताना चाहता था, लेकिन एक्चुअली हमारे पास वो आई थिंक अबव का यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया गया है, लेकिन वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो मैं आपको अबव एंड ओवर दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा बेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा, अगर अबव ओवर हमारे यहाँ लिखा हुआ है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अबव मतलब क्या होता है? के ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर। एंड ओवर का मतलब क्या होता है? इतना ऊपर नहीं, इतना ऊपर नहीं। जैसे मैं बोल दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवर का मतलब है के ऊपर, के ऊपर या फिर से ऊपर। कर दिया। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखना चाहते हैं क्या? द कैट जंप ओवर द टेबल। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी कि वो क्या हुआ? पहले वो जो वो थी कैट थी, यहाँ टेबल लिखी हुई थी, उसे छलांग मारी, जंप किया और उसने, क्या नाम था इसका? टेबल का। टेबल को बिना टच करते हुए ऊपर से वो निकल गई। यानी कि ओवर का मतलब के ऊपर होता है, पर ज्यादा ऊपर नहीं होता है, ज्यादा ऊपर नहीं होता है। मैं आपको दो एग्जांपल अगर दे दूं, द फर्स्ट, द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द स्काई। अबव द स्काई तो मतलब क्या हो जाएगा? आसमान के ऊपर, वो ज्यादा हो जाएगा। मैं बोलूँ द प्लेन इज फ्लाई, कहाँ पे? अबव द आर लोकेशन या फिर लोकेलिटी या फिर टाउन। टाउन के ऊपर चल रहा है, टाउन के ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन वो ज्यादा ऊपर हो जाएगा, दैट इज कॉल। लेकिन मैं आपको ये बेस्ट आपको करवा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में, जब अबाउट और ओवर में दोनों में डिफरेंशिएट बता दूंगा आपको।
फिलहाल आप लोग ये कर सकते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब आपको जानते ही होंगे. बिहाइंड का मतलब होता है के नीचे. मतलब क्या होता है बिहाइंड का मतलब? सॉरी, के पीछे. बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे. आप समझ गए होगे. बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे. मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज आपके पीछे है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा? माई चेयर इज बिहाइंड मी. मेरी जो कुर्सी है वो मेरे पीछे है. मेरी कुर्सी जो है मेरे पीछे है. माई वाटर बोतल इज बिहाइंड मी. मेरे पीछे है. क्या है? बॉटल. तो बिहाइंड का मतलब क्या होता है? आई होप समझ गए होगे. A lot of people, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं. A lot of people backbiting behind me, मतलब बहुत सारे लोग मेरे पीछे मेरी चुगली करते हैं. That is called behind. Behind का मतलब हो जाएगा, ठीक है. Elephant sit behind the tree. जो हाथी है वो बैठा हुआ है कहाँ पे? Behind the tree. तो elephant sits behind the tree. ये भी आपको समझ में आ जाएगा. कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट हमारे पास आता है in front of. जब बिहाइंड का मतलब पीछे है तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने हो गया. हम लोग क्या लिखते हैं? के सामने. मीन्स है कि आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. राइट द सेंटेंस. आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल. मिरर. यस. सेकेंड सेंटेंस जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ the people, in front of the people. बस ध्यान देना कि हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे कि मिरर इज इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे सामने क्या है? मिरर है, शीशा है. मैं आपको बताना चाहूंगा पीपल जो होता है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है. पर्सन जो होता है वो सिंगुलर होता है. पीपल जो होता है ऑलरेडी प्लूरल होता है. लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है कि जब भी कभी बहुत सारे लोगों की बात की जाती है तो वहाँ पे वो एस लगा देते हैं, प्लूरल कर देते हैं, यानी पीपल्स हो जाता है. लेकिन पीपल्स का मतलब डिफरेंट हो जाता है. लो हम लोग बात करें दैट इज कॉल्ड पीपल. तो अगर आप सिंगुलर इंडिकेट करना चाहते हो, एक शख्स को इंडिकेट करना चाहते हो तो आप पर्सन यूज कर दो ना. गॉट इट. अगर आप पीपल बहुत सारे लोग को यूज करना चाहते हो तो आप पीपल यूज कर दो. अदरवाइज आप पर्सन यूज कर दो, एस लगा दो पर्सन में, प्लूरल इंडिकेट हो जाएगा. क्या दिक्कत थी? नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट है दैट इज कॉल्ड बिटवीन. बिटवीन का मतलब होता है एक्चुअली बीच में होता है, लेकिन हम बताना चाहेंगे आपको कि बिटवीन और अमंग हमारे पास दो वर्ड होते हैं. बिटवीन और अमंग हमारे पास दो वर्ड होते हैं. दोनों का मीन्स एक ही होता है हिंदी में, क्या? के बीच में. लेकिन डिफरेंट क्या होता है? बिटवीन का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में जब बात की जा रही है, और अमंग का मतलब होता है मोर देन टू. जो अमंग हमारे पास रह गया है, मुझे याद है अमंग और अबव हमारे पास रह गए थे, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा. लेकिन अगर हम बात करते हैं बिटवीन की, तो बिटवीन जो हमारे पास है वो कैसा वर्ड है? दो लोगों के बीच की बात की जा रही है. कैसे कि आई वॉज टॉकिंग बिटवीन यू एंड हिम. यानी कि मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग, मैं बात कर रहा था बिटवीन किसके बीच में? यू एंड हिम, तुम्हारे और उसके बीच में. दोनों लोगों के बाद में क्या हो रही थी? बातचीत हो रही थी. मैं बोलता हूं कि कैन यू शेयर दिस कैंडीज बिटवीन योर टू फ्रेंड्स, बिटवीन योर फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स जब मैंने यूज किया तो दो फ्रेंड्स यूज किए जाएंगे. ठीक है. आई कैन शेयर माई फूड. राइट डाउन सेंटेंस. आई कैन शेयर माई फूड.